हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, आपको सबको पता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करती है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द कंट्रीज रियल एग्जीक्यूटिव हेड एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हैं कंट्री के और हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जबकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, देखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 1, द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं वो जानते हैं। पीपल ऑफ द एंटायर कंट्री वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोग, जैसे जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट्स देते हैं। हु आर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एमपी बन जाते हैं। देन हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और जो एमपी होते हैं, या बोल सकते हैं जिनकी सरकार बनती है, जो मेजोरिटी पार्टी होती हैं, वो अपने एक मेंबर को चुनते हैं जो कि पीएम के लिए लड़ता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो मेंबर ही पीएम बनेगा। द पार्टी और अ कोएलिशन ग्रुप हैविंग अ मेजोरिटी, या तो पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए या फिर कोई गठबंधन की सरकार हो, वो उस पार्टी के जो एमपीज होते हैं लोकसभा के अंदर, वो सपोर्ट करते हैं एक कैंडिडेट को। बाद में वो अपॉइंट होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशंस क्या? आई होप आपको ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर समझ आया होगा। देखिए, इन अ सिंपल वे हम अपने एमपीज़ को चुनते हैं जो भी सरकार बनाते हैं, चाहे तो मेजोरिटी मिल जाती है किसी पार्टी को, अगर नहीं मिलती है तो बाय कोएलिशन, गठबंधन के द्वारा। तो वो सारे लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा ये कैंडिडेट है, ये पीएम बनेगा। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट कर देते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है हमारे। आई होप आपको अब समझ आया होगा। क्वालिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर राज्यसभा और लोकसभा एट द टाइम टेकिंग द ओथ। देखिए, ओथ लेते टाइम वो या तो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए या फिर लोकसभा के होने चाहिए, यानी कि एक एमपी की जो सीट होती है उनके पास होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो मतलब शुड बी अ बिकम ऑफ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन द 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड। अगर वो कोई से भी या राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर, यानी कि शपथ लेने के 6 महीने के अंदर उनको मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये थी क्वालिफिकेशंस। आइए बात करते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज फॉर मैंडेट्स अ पर्सन टू टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी। देखिए, 75 क्लोज 4 बोलता है कि जो भी पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको ओथ ऑफ ऑफिस और एंड सीक्रेसी लेनी पड़ती है बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को होल्ड करने से पहले, बिफोर अ पर्सन टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ही शुड टेक द ओथ अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट। और किसके सुपरविजन में ये ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी लेंगे? ये प्रेसिडेंट की सुपरविजन में लेंगे। विच इज सब्जेक्टिवली नोन एज द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, जिसको क्या बोलते हैं? ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की टर्म के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है कि एक पर्सन कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ले सकते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 2 क्या बोलता है? डेट प्राइम मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, आर्टिकल 75 क्लोज 2 बोलता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही काम करते हैं, यानी कि मतलब उतने तक ही प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो। लेकिन however, this does not imply that president has unlimited power to remove the prime minister। देखिए, प्रेसिडेंट के पास
अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने की। क्यों? क्योंकि द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव द प्राइम मिनिस्टर इफ़ ही हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स इन द लोकसभा। क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बहुमत की सरकार से बने होते हैं, या बोल सकते हैं कि जनता ने उनको चुना है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती हैं। अगर वो और प्राइम मिनिस्टर कब अपनी सीट छोड़ते हैं, या बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, देखिए जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो लोकसभा में अगर अपना ट्रस्ट खो देते हैं, यानी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उनके खिलाफ आया है और वो पास हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर अपना ट्रस्ट खो दिया है और अब उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट में रिमूव हिम फ्रॉम द ऑफिस। तो प्रेसिडेंट उनको या तो रिमूव कर देंगे या तो वो खुद ही रिज़ाइन कर देंगे। तो ये होता है मतलब टर्म हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और वो कब रिमूव होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। आर्टिकल 75 क्लॉज 6 बोलता है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगी। वैकेंसी कब कब होती है इनकी, या तो टेन्योर कंप्लीट हो जाता है 5 इयर्स का, डेथ और रेजिग्नेशन के द्वारा, रिमूवल हो जाता है। रिमूवल कैसे होता है? वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा होता है। और अदर रीजंस में क्या क्या आ सकता है? रेजिग्नेशन ये दे देते हैं अगर उनका इलेक्शन क्या हो जाए, वॉइड डिक्लेयर हो जाए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।